आफ्टर ट्वेल्थ आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं, आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है जिसके बारे में हम जानेंगे वो है डिफेंस सेक्टर। रक्षा क्षेत्र जो है, जो डिफेंस सेक्टर है, इसमें जो वैकेंसीज आती हैं ये तीनों के लिए, इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी एंड आर्मी, साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड, इन चारों के लिए आप एलिजिबल होते हैं अगर आप ट्वेल्थ पास कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड बाय एग्जामिनेशन होता है, इसका नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स के थ्रू रिलीज किया जाता है। आप इसके लिए आफ्टर ट्वेल्थ एलिजिबल होते हैं। सेकेंड, इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जामिनेशन, ये भी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज होता है। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के इसका जब भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो इसकी वेबसाइट से ही आपको आवेदन करना होता है ऑनलाइन। सो आप इंडियन कोस्ट गार्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो स्टूडेंट है पसंद भी बहुत ज्यादा करते हैं वो है एनटीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका जो नोटिफिकेशन है ये यूपीएससी के द्वारा रिलीज किया जाता है। अभी इसका 2022 का जो सेकंड था इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया। अब जो आएगा नेक्स्ट वो आपका मई जून में रिलीज किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ, इंडियन नेवी एसएसआर एंड ए एग्जाम। तो ये जो एग्जाम है, चारों एग्जामिनेशन या हम बोले चारों ही एक तरह से आफ्टर ट्वेल्थ आप देते हैं। इसमें कुछ टाइम के बाद आप ट्रेनिंग वगैरह रहती है, सिलेक्शन प्रोसीजर, ट्रेनिंग, उसके बाद आपकी यहाँ पर भर्ती हो जाती है परमानेंट। तो डिफेंस सेक्टर में आप इन चारों में से जिसमें भी इंटरेस्टेड हो या जब भी नोटिफिकेशन आए आप ट्वेल्थ के बेस पर इनमें आवेदन कर सकते हैं। अब इंडियन एयरफोर्स जो ग्रुप एक्स एंड वाई है इसके लिए ट्वेल्थ में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। इंडियन कोस्ट गार्ड में आपका ट्वेल्थ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए। एनडीए एग्जामिनेशन में सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। ट्वेल्थ आपने साइंस से किया है, आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया है, लेकिन जो कॉमर्स और आर्ट के स्टूडेंट होते हैं उनके वो सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, जो आर्मी विंग है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी में आप ट्वेल्थ साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से पास आउट है, आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। सो ये है डिफेंस सेक्टर। अगर आप ट्वेल्थ साइंस सब्जेक्ट से पास आउट हैं तो आप यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में जब भी वैकेंसीज आती हैं आप ट्वेल्थ बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनमें भी वैकेंसीज ट्वेल्थ लेवल पर निकलती हैं। जस्ट अभी सीआरपीएफ की वैकेंसीज आई हुई हैं जिसमें कि एससीएम एंड एएसआई स्टेनो की वैकेंसीज हैं। इसी तरह से एससीएम वैकेंसीज बीएसएफ एंड सीआईएसएफ, जो अदर सीएपीएफ, सभी सीएपीएफ डिपार्टमेंट्स में आती रहती हैं, तो आप उनके लिए भी एलिजिबल होते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इनके जो नोटिफिकेशंस रहेंगे, एससीएम की जो पोस्ट रहती है इसके लिए नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट्स के थ्रू रिलीज किया जाता है। जैसे सीआरपीएफ की नोटिफिकेशन सीआरपीएफ वेबसाइट से आप देख सकते हैं, सीआईएसएफ के लिए सीआईएसएफ वेबसाइट से देख सकते हैं, बीएसएफ एससीएम के लिए बीएसएफ वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। सो ये डिपार्टमेंट के अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं, डिपार्टमेंट्स, उन सभी से रिलीज किए जाते हैं। ओके, सो ये हुआ डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में आप आफ्टर ट्वेल्थ ज्वाइनिंग ले सकते हैं। सेकेंड जो रहेगी जॉब आफ्टर ट्वेल्थ वो डिपार्टमेंट है रेलवे। रेलवे में आप आफ्टर ट्वेल्थ डिफेंस में, रेलवे में और एसएससी, ये तीन डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर ट्वेल्थ लेवल पर बहुत बड़ी वैकेंसीज आती हैं। रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन होता है। आप ये आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन में अलग अलग पोस्ट होती है, कुछ ग्रेजुएशन लेवल की होती है, कुछ ट्वेल्थ लेवल की होती है। तो अगर आप आफ्टर ट्वेल्थ अप्लाई करना चाहते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है, इसमें कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता है, सिर्फ आफ्टर ट्वेल्थ आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क। लेकिन ये कंप्यूटर वर्क रहता है तो आपको इसमें टाइपिंग रिक्वायर्ड रहेगी, आपको टाइपिंग। और मैं कहूंगी अगर आप आफ्टर ट्वेल्थ गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप टाइपिंग आप जरूर सीख लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जो वैकेंसीज है पोस्ट है सभी पर, क्योंकि ऑफिस में कंप्यूटर पर वर्क रहता है, सभी के लिए टाइपिंग रिक्वायर्ड रहता है। तो आफ्टर ट्वेल्थ अगर आप गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप जरूर अपनी ट्वेल्थ के बाद टाइपिंग जरूर कर लें और एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लेकर जरूर रख लें। कम से कम 3 महीने वाला ट्रिपल सी कोर्स कर सकते हैं, या 6 महीने वाला, 1 साल वाला अगर आपके पास टाइम है तो 1 साल वाला कर सकते हैं। लेकिन एक तो आपकी टाइपिंग इंप्रूव कर लीजिए और एक आप अपना कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा
कम से कम 3 महीने से लेकर के 1 साल तक का कोई भी आप कोर्स इसमें से कर लीजिए। रेलवे में जो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसमें भी 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, उसके लिए भी आवेदन आप कर सकते हैं कांस्टेबल पोस्ट के लिए या जो अदर पोस्ट निकलती हैं। सो 12th पास कैंडिडेट के लिए एक तो आरआरबी एनटीपीसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं जो 12th लेवल की है, और आरपीएफ कांस्टेबल पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सो ये हुआ रेलवे डिपार्टमेंट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एसएससी। एसएससी के द्वारा भी 12th लेवल पर नोटिफिकेशन जो रिलीज होता है वो है एसएससी सीएचएसएल। सीएचएसएल में सिर्फ और सिर्फ 12th लेवल की पोस्ट रहती हैं जिनके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट से एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं। इसके अलावा एसएससी के द्वारा ही एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन भी रिलीज किया जाता है, वो भी 12th पास कैंडिडेट के लिए है। लेकिन स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है तो इसमें आपको 12th के साथ में शॉर्ट हैंड आपको सीखनी होगी, स्टेनोग्राफी का टेस्ट आपका इसमें होगा। साथ ही अगर आप चाहें तो एसएससी जीडी एग्जामिनेशन होता है, 10th लेवल का होता है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको भी दे सकते हैं, एसएससी जीडी या एसएससी एमटीएस। ये 10th लेवल के एग्जामिनेशन है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 12th पास कैंडिडेट भी दे सकते हैं क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th रहती है। अगर आप हायर क्वालिफाई हैं उससे 10th से, तो भी अगर इंटरेस्टेड है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सो एसएससी में एसएससी सीएचएसएल, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी एमटीएस एंड एसएससी जीडी। इसके अलावा एसएससी के द्वारा ही पोस्ट एग्जामिनेशन जो पोस्ट फेज 10, 9, 10, 11 आपने नेम सुना होगा, तो इस तरह से एक अलग से नोटिफिकेशन रिलीज होता है और उसमें 10th से लेकर के ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट वैकेंसीज रहती हैं। ऑल इंडिया में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्ती की जाती है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं 12th लेवल की पोस्ट के लिए। सो ये डिपार्टमेंट्स हैं और ये एग्जामिनेशंस हैं जो कि आपको आफ्टर 12th आप दे सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट जॉब सर्च करें। ये तो जॉब थी सेंट्रल लेवल की, ऑल इंडिया के कैंडिडेट में अप्लाई कर सकते हैं। अब जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट पर भी, उस स्टेट लेवल पर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आती हैं, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज रिलीज होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती हैं स्टेट लेवल पर। ओके, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आती हैं, तो वो आप स्टेट लेवल पर नोटिफिकेशन रिलीज होंगे। अभी हमने इस वीडियो में सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसीज नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, जाना है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो पे दी जाएगी। थैंक यू।